हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू अरुण मैथ एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे 3.3 एक्सरसाइज, चैप्टर थर्ड का 3.3 एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर चुके थे, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके थे। आज हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन के कितने पार्ट है? 5, 5th पार्ट है उसकी। एक्सरसाइज कौन सी चल रही थी रनिंग में हमारी? 3.3 थी। इसके ऊपर बेस्ड थी, एलिमिनेशन मेथड कर रहे थे हम। इसके ऊपर बेस्ड ऑन एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। इसका हम पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे, जिसके कि 4 पार्ट थे। आज हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 3.3 का पार्ट फर्स्ट। इक्वेशन पढ़ने के पहले क्वेश्चन क्या बोलता है, सबसे पहले क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या? सेकंड क्वेश्चन, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड। लीनियर इक्वेशन की फॉर्म करनी है और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? इफ वी ऐड 1 to numerator or subtract 1 from denominator, a fraction reduces to 1, it becomes 1 by 2. If add 1 to denominator, what is the fraction? फ्रैक्शन निकालना है मेरे को। डिनोमिनेटर क्या है? इफ वी ऐड 1, पहले हम क्या कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेट न्यूमरेटर x और क्या है डिनोमिनेटर क्या है y। उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सोल्व, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक ऐड करना है किसमें? न्यूमरेटर में एक ऐड करना है और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करना है। ये क्या आ जाएगा? फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। तो आपकी इक्वेशन क्या फॉर्म बन जाएगी? x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1। तो क्या बन गई? x प्लस का y इधर आके माइनस 1, माइनस 1 प्लस का 1 इधर आके माइनस 1। क्या बन गया? x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। आपकी बन गई इक्वेशन फर्स्ट। पहला स्टेप क्या होता है? फॉर्म इक्वेशन। फॉर्म इक्वेशन बना ली, फर्स्ट बन गई। सेकंड क्या बोलता है क्वेश्चन आपका? इट बिकम्स 1 by 2 if only add 1 to denominator। if only add 1, ऐड करना है 1 ऐड करना है किसमें? डिनोमिनेटर में। सेकंड इक्वेशन करेंगे, सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर ऐसे ही रहेगा, इसमें प्लस 1 हो जाएगा और क्या आ जाएगा? फ्रैक्शन बिकम्स है 1 by 2। अब इसकी इक्वेशन बना लें, क्या बन जाएगी? 2x इज इक्वल टू y प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। लो जी, सेकंड इक्वेशन बन गई। अब क्या करना है? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, स्टेप थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन अप्लाई एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड लॉजिक क्या? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन अप्लाई एलिमिनेशन मेथड। फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरे पास? x minus y is equal to minus 2, x minus y is equal to minus 2। second question, second equation 2x minus y, 2x minus y is equal to 1।
एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे, एक वेरिएबल को कैंसिल कर देंगे जो इक्वल है, ये y और y इक्वल है, सब्सट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन, कैसे होगी, माइनस ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का y हो गया, एक माइनस का y, क्या बचा माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का 3, x क्या आ गया आपका 3। स्टेप फोर्थ क्या रहेगा आपका, स्टेप फोर्थ, एक वेरिएबल की वैल्यू निकल गई, सेकंड की कैसे निकल जाएगी, x की वैल्यू पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, substitute the value of x in equation, फर्स्ट में पुट कर दो x की वैल्यू, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, x क्या था 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस वाई माइनस 2 प्लस का 3 इधर आ गया माइनस 3, माइनस इज इक्वल टू माइनस का 5, y क्या आ जाएगा 5, फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, आंसर आ गया आपका, फ्रैक्शन फाइंड करना था हमको, फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, n बाय d, n क्या था x, x बटे y, x की वैल्यू क्या है 3 और y की वैल्यू 5, ये आपका आंसर आ गया, फ्रैक्शन इज इक्वल टू 3/5। चलो सेकंड क्वेश्चन में देखिए करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सेकंड, पहली इक्वेशन पढ़ो, इक्वेशन क्या बोलती है, 5 years ago 5 साल पहले नूरी was thrice as old as सोनू, सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 years later नूरी will be twice as old as सोनू, और 10 साल के बाद नूरी सोनू की 2 गुनी हो जाती है, तो how old are नूरी एंड सोनू, सोनू और नूरी की आयु निकालनी है, प्रेजेंट एज, तो सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन है, तो नूरी और सोनू की आयु निकालनी है, लेट द एज ऑफ नूरी, नूरी की आयु क्या है x और सोनू की y, दोनों की निकालनी है, दोनों मान लेते हैं x और y के, जो क्वेश्चन पूछता है, जो क्वेश्चन बोल रहा है बस वही करते रहो, आपका आंसर सोल्व हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 years ago, 5 years ago मतलब 5 साल पहले, 5 साल पहले मतलब जो आज एज है उसमें से 5 साल माइनस कर देंगे, इसको x years मान लेंगे, y years मान लेंगे, प्रेजेंट एज की बात होगी है, 5 साल पहले क्या होगी, x माइनस 5 है, y माइनस 5 कर दिया, 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस ओल्ड एज सोनू, नूरी सोनू की 3 गुना, तो सोनू की आयु 5 माइनस 5 थी 5 साल पहले, इसको थ्राइस कर दिया मैंने, इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 5 3y माइनस 15 x माइनस 3y माइनस 15 प्लस 5 x माइनस 3y माइनस का 10, इक्वेशन बन गई फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन बना लेते हैं, ये स्टेप फर्स्ट था आपका, स्टेप फर्स्ट क्या है, फॉर्म इक्वेशन, फॉर्म इक्वेशन लीनियर इक्वेशन। सेकंड बना लेते हैं, अब सेकंड में क्या बोलता है, अब उसके बाद क्वेश्चन, नूरी विल बी ट्वाइस ओल्ड एज सोनू 10 years later, अब क्या है 10 years later, 10 साल बाद, 10 साल बाद का कंडीशन है क्वेश्चन की, 10 साल बाद मतलब x प्लस 10 इज इक्वल टू y प्लस 10, जो आज की एज है उसमें 10 प्लस कर देंगे क्योंकि 10 साल बाद की बात हो रही है, अगर बाद की बात करे जाए तो प्लस करना है, अगर पहले की तो माइनस करना है, ये प्रेजेंट एज है मेरी x और y, ठीक है, 10 साल बाद दोनों में 10 साल प्लस कर दिए, कंडीशन क्या है, नूरी की आयु है जो ट्वाइस हो जाती है सोनू की आयु से, ट्वाइस मतलब डबल हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है 10 साल बाद, इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 10
इज इक्वल टू 2y प्लस 20। ओके, x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये आ गया आपकी इक्वेशन बन गई, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 2y। इक्वेशन आपकी सेकंड बन गई। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, एलिमिनेशन मेथड लगा देना है। स्टेप 2 क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अप्लाई एलिमिनेशन मेथड। अप्लाई कर दें क्या, फर्स्ट इक्वेशन x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। लो जी, x क्या दिया, कोफिशिएंट सेम है, x क्या भी कुछ नहीं है, सेम वैल्यू है, 1 1 कंसीडर करेंगे। तो इसमें मेरे को कोफिशिएंट इक्वल करना होता है, एक वेरिएबल निकालना होता है, एलिमिनेशन मेथड में निकल जाएगा। सब्सट्रैक्ट 1 माइनस 2, इक्वेशन 1 माइनस सेकंड, ये आ गया माइनस का, ये माइनस का हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, x से x कट गया, क्या बच गया, प्लस का 2y माइनस का 3y माइनस y, माइनस 10 माइनस 10 माइनस 20, y आ गया आपका 20, मतलब 20 वर्ष, y निकल गया। सोनू की आयु क्या है, प्रेजेंट एज 20 वर्ष है। अब ये स्टेप सेकंड था आपका। स्टेप थर्ड क्या होगा, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूं, लिखते हैं क्या, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, फर्स्ट में पुट कर दूं अगर मैं, फर्स्ट इक्वेशन x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, तो x 3y, y क्या होगा 20, y की जगह 20 पुट करेंगे इज इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 10, x इक्वल टू माइनस 10, ये माइनस का 60 इधर आ गया प्लस का 60, तो क्या हो जाएगा, 60 में से 10 गए 50, x क्या आ गया 50, x मतलब एज ऑफ नूरी, तो नूरी की आयु क्या आ जाएगी, प्रेजेंट एज 50 ईयर। आंसर क्या लिखेंगे आप, अब प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू x, x क्या आ गया 50 ईयर्स, और सोनू, सोनू क्या था हमारा y, y क्या था 20 ईयर्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट करते हैं, क्वेश्चन सेकंड पार्ट थर्ड। थर्ड पार्ट पढ़ते हैं ध्यान से। The sum of digits, the sum of the digits of a two-digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number of 10 by reversing the order of digit. नंबर कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट थर्ड। The sum of the digit of a two-digit number, टू डिजिट नंबर मतलब एक यूनिट डिजिट है, एक 10 डिजिट है। तो सॉल्यूशन क्या क्या लिखेंगे, लेट टू डिजिट नंबर है, 10th डिजिट, 10th डिजिट मतलब क्या होगा आपका दहाई का अंक, मान लिया x, और यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक, इकाई का अंक मान लेते हैं y। टू डिजिट नंबर इन दोनों को मिला के ही बनेगा, ये 10th डिजिट दहाई का अंक हो गया, यूनिट डिजिट y हो गया।
ठीक है, ये दोनों ही निकालने हैं। तो नंबर्स बनाने का फॉर्मूला क्या है? नंबर्स अगर मैं इसका बना दूं, नंबर्स नंबर क्या आ जाएगा, इन दोनों का नंबर्स बनाऊं, 2 डिजिट का कोई भी नंबर होगा, नंबर बनाने का फॉर्मूला क्या होता है? 10x प्लस y। ओके, और इसका रिवर्सिंग नंबर, रिवर्स पूछा है, रिवर्स करना है, कैसे होगा रिवर्स नंबर? 10y प्लस x। ठीक है, यही बोला था क्वेश्चन में। उसके बाद क्या बोलता है क्वेश्चन? द सम ऑफ टू डिजिट, टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर, सम ऑफ टू डिजिट क्या है? x प्लस वाई किसके बराबर है? इज 9। x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इक्वेशन क्या बन गई आपकी? फर्स्ट। उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन? आल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज, 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग ऑर्डर। रिवर्सिंग ऑर्डर ये था, नंबर ये था, क्या बोल रहा है? 9 टाइम्स ऑफ नंबर 10x plus y is equal to twice of obtained by reversing number। लो जी, रिवर्स क्या था? 10y plus x, 10x plus y, रिवर्स नंबर 10yx। 9 टाइम्स जब होगा अगर इसका ट्वाइस होगा, अब इक्वेशन बन जाएगी आपकी 90x प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे 9y इज इक्वल टू 20y इज प्लस 2x। 90x प्लस का 2x है, इधर आगे माइनस 2x, 20y माइनस 9y, क्या आ जाएगा? 90x में से 2x गया, 88x बचेगा, इक्वल टू 20y माइनस 9y 11y, 88x माइनस 11y इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन बन गई आपकी। ठीक है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई। क्या करेंगे अब? स्टेप फर्स्ट क्या था मेरा? फॉर्म इक्वेशन बन गया मेरी इक्वेशन, फॉर्म इक्वेशन। अब अप्लाई कर देंगे एलिमिनेशन मेथड। स्टेप 2, अप्लाई एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड ये भी लिख सकते हैं हम, इन इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2। फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी मेरी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। सेकेंड है 88x माइनस 11y इज इक्वल टू 0। ये आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन, ये थी सेकेंड इक्वेशन। अब एलिमिनेशन मेथड के लिए किसी, ये दोनों x क्या है मेरे? वेरिएबल्स हैं, कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, तो ये तो सेम नहीं है। इनको एक को खत्म करने के लिए मेरे को एक को बराबर इक्वल करना पड़ेगा। क्या करूंगा? इस फर्स्ट इक्वेशन को मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा, छोटा कोफिशिएंट 11 है, 11 है, बड़ा क्या है? x का कोफिशिएंट 88, तो 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इधर क्या हो जाएगा? 11y इक्वल हो जाएगा आपका। एक वेरिएबल इक्वल करना जरूरी है, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 11, 11 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आ जाएगा? 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 99। इस इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई करूंगा, x को 11 से मल्टीप्लाई किया 11x, y को 11y, 9 को 11 से 99। सेकंड इक्वेशन 88x माइनस 11y इज इक्वल टू 0। अब जब एक कोफिशिएंट प्लस का एक माइनस का हो तो हमको सब्सट्रैक्ट या ऐड करने की जरूरत नहीं है, सेम ऐसे ही रहेगा, दोनों सेम हो गए। 11y प्लस का है, एक माइनस का है, तो y ये कट जाएगा, ये वेरिएबल एक वेरिएबल एलिमिनेट हो गया आपका। 88x प्लस 11x कितने होते हैं? 99x इज इक्वल टू 99 बचा, 99 प्लस 0 इज इक्वल टू 99, 99 से 99 कट गया, x क्या आ गया आपका? 1। y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? स्टेप 3, substitute the value of x, value of x in equation
फर्स्ट में पुट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x आ गया आपका 1, y इज इक्वल टू 9, y आ जाएगा 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। आ गया आपका। क्या करना था मेरे को, टेंथ डिजिट क्या था, यूनिट डिजिट क्या है, नंबर्स आ गए आपके पास। x क्या आ गया आपका 1 और y आ गया आपका 8। तो नंबर्स क्या बन जाएंगे, ओके, ये आपका आंसर आ गया। टेंथ डिजिट दहाई क्या है आपका 1 और इकाई अंक 18। अगर नंबर निकालने हैं, नंबर्स क्या आ जाएगा आपका, नंबर्स आ जाएगा 10x प्लस वाई होता है, 10x प्लस वाई हो जाएगा 10x क्या था 1, y आ गया 8, 18। और रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा, रिवर्स अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं क्या आ जाएगा आपका 1 8 है, तो ये 8 1 बन जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 8 1 ही आएगा आपका। y पुट करेंगे तो 10 y क्या था 8, 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 प्लस 1 81। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या है, मीना went to a bank to withdraw 2000 rupees 2000 rupees. She asked the cashier to give her rupees 50 and 100 rupees notes only. Meena got a 25 notes in all. How many notes of 15 and 100 she received? मीना बैंक जाती है 2000 रुपए निकालने के लिए। 50 और 100 के नोट मिलते हैं, जो कि 25 नोट मिलते हैं, और हमको नोटों की संख्या निकालनी है। 50 के कितने नोट थे और 100 के कितने नोट थे। तो मैं क्या करूंगा, जो निकालना होता है मेरे को उसको एक्स एंड वाई पुट कर लेते हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 4 था, सेकंड का फोर्थ पार्ट। लेट 50 रुपीज नोट्स कितने थे, मान लिया एक्स, और 100 रुपीज नोट्स कितने थे, मान लिया y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है, 50 टोटल कितने नोट है x और 100 के कितने नोट है 25 नोट है। फर्स्ट इक्वेशन बन गई, टोटल 25 नोट्स है, और 50 के नोट है, और ये क्या 100 के नोट कितने हैं कि कितने रुपीस निकाल के टोटल 2000 रुपीस 2000 रुपीस बन गई आपकी सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, दोनों इक्वेशन बन गई आपकी यहाँ पर। अब क्या, अप्लाई एलिमिनेशन मेथड कर देंगे। अप्लाई एलिमिनेशन मेथड इन इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, 50x प्लस 50 100y इज इक्वल टू 2000 रुपीज। दोनों इक्वेशन बनेगी। ये इक्वेशन कैसे बनी है, देखो मेरे को 50 के और 100 के नोट निकालने हैं। टोटल 25 नोट हैं, 2000 रुपए निकालते हैं। रुपए कितने हैं 2000, अमाउंट कितना है 2000। 50 के नोट और 100 के नोट मिला के 2000 रुपए बैंक से निकालते हैं। और संख्या कितनी है नोटों की, अगर 50 के नोट को x मान लिया, 100 के नोट को y मान लिया, इन दोनों नोटों की संख्या 25 है 25 है। तो ऐसे आपकी इक्वेशन बन जाती है। एलिमिनेशन मेथड आपको लगाना आता ही है। मैं कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए x की संख्या छोटी है, x के पास कोफिशिएंट
छोटा है तो मैं सबसे पहले x को इक्वल करूंगा, क्या करूंगा, इस इक्वेशन को मैं 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 50x आ जाएगा। कोफिशिएंट इक्वल होगा तभी हमारा एक कोफिशिएंट एलिमिनेट होगा, ठीक है। तो क्या है स्टेप में, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 50 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, क्या आ जाएगा 50x प्लस 50y इज इक्वल टू 25 को आप 25 को 50 से मल्टीप्लाई क्या करेंगे आप, 25 आसान के लिए 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 को 5 से, कितना आ जाएगा 125, 125 लास्ट में 0 है, 0 लगा दी। इक्वेशन कौन सी थी, फर्स्ट थी। सेकंड क्या है मेरे पास, 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000, ये सेकंड। इसके बाद क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। नेक्स्ट स्टेप है, कर दिया 50x से 50x कट जाएगा, माइनस का 100y प्लस का 50y क्या बचा, माइनस का 50y 50y माइनस का 2000 प्लस का 1250 क्या बचेगा आपके पास, माइनस का 750, क्योंकि बड़ी संख्या आपकी माइनस की है तो माइनस से माइनस कट जाएगा। अगर 50 से 750 कट जाएगा क्या आ जाएगा आपका, 15 5 से 75 होता है तो आ जाएगा आपका 15y इज इक्वल टू आपका 15 आ जाएगा। ओके, उसके बाद मेरे पास y की वैल्यू निकल गई है, y की वैल्यू निकल गई, ये स्टेप 2 कर देना इसको। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, बहुत आसान है, स्टेप 3 में y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसमें पुट कर लूं, फर्स्ट में पुट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, y की वैल्यू निकल की 15 थी, y की जगह मैं 15 निकल लिख दूंगा, ये बच 25, तो x क्या आ जाएगा 25 प्लस का 15 है इधर आ गया माइनस 15, x इज इक्वल टू 10। तो आपके 50 के नोट कितने थे, 10 थे, x थे, x की वैल्यू आ गई 10, और 100 रुपीस के नोट कितने थे, y की वैल्यू 15, तो आंसर आ गया आपका 50 रुपीस नोट्स, x था, x कितना आ गया 10, 100 रुपीस नोट्स कितने आ गए y 15। अब इन दोनों को प्लस करोगे, देखो 10 और 15 25 के बराबर होते हैं, इक्वेशन भी आपकी सेटिस्फाई करती है इस आंसर को, 10 प्लस 15 इज इक्वल टू 25, और 2000 थे, आप इस इक्वेशन में पुट करोगे x और y की वैल्यू तो आपका आंसर 2000 ही आएगा। 50 को x से मल्टीप्लाई कर दो, x क्या था 10 था, 10 से मल्टीप्लाई किया 500 आ गया, 100 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1500 आ जाएगा, 1500 प्लस 500 इज इक्वल टू 2000, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, इससे पता चलता है। ओके, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 2, पार्ट 5। एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी इस क्वेश्चन के बाद हमारी, तो कल हम 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 5th पार्ट है क्वेश्चन 2, क्या है, ए लर्निंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, पहले 3 दिनों के लिए एक लाइब्रेरी का फिक्स चार्ज है, उसके बाद क्या बोलता है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयरफॉर, उसके बाद हर एक दिन का एडिशनल चार्ज लगता है। सरिता पेड 27 रुपीज फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज, 7 दिनों के लिए लाइब्रेरी से सरिता बुक लेती है, जो 27 रुपए उसके लिए पे करती है, 27 रुपीज, while शशि paid 21 rupees for the book she kept for 5 days, और शशि है वो 5 दिन के लिए 21 रुपीस पे करती है, तो मेरे को फिक्स चार्ज और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे निकालना है। तो जो निकालना है मैं उसको मान लूंगा, क्या निकालना है, लेट
फिक्स्ड चार्ज, फिक्स चार्ज कितने दिनों के लिए था? 3 डेज के लिए। मान लिया x रुपीस, x रुपीस। और एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, प्रत्येक दिन का एडिशनल चार्ज निकालना है, उसको मैं y निकाल दिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो सबसे पहले सरिता लाइब्रेरी से बुक लेती है, कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए ली बुक, और जो 27 रुपए पेड करेगी, 27 रुपीज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी? स्टेप फर्स्ट, फॉर्म इक्वेशन। क्वेश्चन में दिया होगा, इक्वेशन फॉर्म करने के पहले 7 दिन का मतलब क्या है? चार्ज फर्स्ट 3 डेज का तो फिक्स चार्ज x रहेगा, तो 7 दिन बनेंगे कैसे? x प्लस एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे पर डे। तो इसको 4y समझना, तो कितना पे करती है? 27 रुपीज। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी? x प्लस 4y कितने दिन के बराबर हो गए? 7 दिन के बराबर हो गए, क्योंकि x क्या है? फिक्स चार्ज है। कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए। और 4y एडिशनल चार्ज हो ही गए, 3 दिन प्लस 4 दिन इज इक्वल टू 7 डेज हो गया। तो 7 डेज के लिए सरिता कितने रुपए पे करती है? 27 रुपीज। इक्वेशन बन गई आपकी फर्स्ट। क्वेश्चन को समझने की जरूरत है, इक्वेशन अपने आप बन जाएगी आपको। उसके बाद क्या बोलती है? 5 डेज के लिए शशि भी कितना पे करती है? 21 रुपीज। 5 डेज कैसे बन जाएंगे? x हो गया 3 डेज प्लस 2y ऐड कर दो, हो गए 5 डेज। और कितने रुपीस पे करती है? 21 रुपीस। तो इक्वेशन बन गई सेकंड। लो जी, आपकी फॉर्म इक्वेशन होगी। अब क्या करेंगे? अगर आपका वैल्यू सेम है, x है, एक वेरिएबल इक्वल है, तो डायरेक्ट अप्लाई करें एलिमिनेशन मेथड। अप्लाई एलिमिनेशन मेथड, in equation 1 and 2। लो जी, कर देते हैं। x प्लस 4y कितना है? इज इक्वल टू 27। x प्लस 2y क्या है? इज इक्वल टू 21। लो जी, आप क्या कर देंगे? सब्सट्रैक्ट कर देंगे दोनों इक्वेशन। एक फर्स्ट इक्वेशन में से सब्सट्रैक्ट क्या? माइनस करना है, माइनस 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 प्लस की सारी इक्वेशन, तो नीचे माइनस आ जाएगा। x से x कट जाएगा, क्योंकि प्लस का एक माइनस का, प्लस का 4y माइनस का 2y, कितना बच गया? 2y। और 27 में से 21 गए, 6 बच गया। 2 से 6 कट गया, बच क्या? अब क्या आ गया? 3, y इज इक्वल टू 3। लो जी, एक वेरिएबल की वैल्यू आपकी निकल जाती है, y की तो सेकंड की तो आराम से निकल जाएगी आपकी। y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y, किसमें पुट करूं? इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूं या सेकंड में? सेकंड में पुट कर देता हूं। इन इक्वेशन सेकंड में पुट करूं, y का मान रख दूंगा यहां पर x प्लस 2y कितना का 3 इज इक्वल टू 21। तो x क्या आ जाएगा? 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 21। x इज इक्वल टू 21 माइनस 6, x इज इक्वल टू 15। x का मान क्या आ गया आपका? x की वैल्यू क्या आ गई? 15। मतलब फिक्स चार्ज क्या आ गया आपका? 15 रुपीज। जो मेरा फिक्स चार्ज था 3 दिनों के लिए, वो आपका 15 रुपीज आ गया। आंसर फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू 15 रुपीज। और एडिशनल चार्ज पर डे का चार्ज कितना है? उसके बाद 3 रुपीज एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, प्रत्येक दिन के लिए एडिशनल चार्ज कितना है? y कितना था? 3 रुपीज। प्रत्येक दिन का एडिशनल चार्ज 3 रुपीज है। फिक्स चार्ज 3 दिनों के लिए 15 रुपीज था। ये आपका फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट हो चुका है। तो आज आपकी एक्सरसाइज 3.3 यानी कि चैप्टर 3 पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने क्या सीखा है? 3 मेथड सीखे हैं वेरिएबल्स को निकालने के लिए।
जो कि आपका फर्स्ट मेथड होता है बायोग्राफिकल मेथड। सेकंड आपने क्या सीखा, सेकंड आपने देखा सब्स्टिट्यूट मेथड से वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू, जो कि प्रतिस्थापन विधि होती है। और थर्ड चैप्टर में 3.3 एक्सरसाइज एलिमिनेशन मेथड के ऊपर बेस्ड थी। एलिमिनेशन मेथड मतलब विलोपन विधि आपने सीखी कि विलोपन विधि से हमको एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालनी है। कोई भी आपका क्वेश्चन पेपर जब आएगा उसमें देगा आपको क्वेश्चन में आपको किस मेथड से निकालना है, तो आप उसी मेथड का यूज करिएगा। अगर क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड के ऊपर बेस्ड आता है और आप सब्स्टिट्यूट मेथड से निकालोगे तो आपका आंसर तो सही आएगा बट आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में मेथड जो दिया है हमको उसी मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू मतलब एक पेपर क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करना है। तो ठीक है, तो कल हम क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना काफी था, तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अगर क्लास अच्छी लगी है, कुछ समझ आया है, अगर नहीं आया, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका हर एक डाउट क्लियर करूंगा। तो ओके, आज के लिए इतना ही, कल फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे।